नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है संस्कृत वर्धनम यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख रहे होंगे कि आज हम लोग आंसर कैसे लिखें बीए में, इस चीज़ को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एग्ज़ाम में कुछ हमें पॉइंट्स को याद रखना होता है कि किस तरह से हमें आंसर्स को लिखने हैं ताकि हमारे मार्क्स अच्छे मिले। तो अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तब तो आपको और अच्छे से देखना चाहिए, क्योंकि जो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के स्टूडेंट होते हैं वो पहले एग्ज़ाम दे चुके होते हैं, लेकिन आपका फर्स्ट ईयर है तो थोड़ा ज़्यादा आपको ध्यान देना होगा। तो वही सब आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के बाद आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज नहीं होगी। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और साथ ही मैंने स्पेशली यहाँ संस्कृत के लिए लिया है, चूँकि संस्कृत से संबंधित एक दो पॉइंट्स को मैं अलग से बताऊँगी। बाकी किसी भी ऑनर्स के आप स्टूडेंट हो तो आप यहाँ से जान सकते हो कि कैसे आंसर्स को हमें लिखने हैं। ठीक है, तो और मैं वीडियो के एंड में अपना मार्क्स भी शेयर करूँगी और मैंने कौन-कौन सी ऐसी गलतियाँ की थी, बस वही मैं आपको बताऊँगी। तो चलिए मैं आपको पॉइंट वाइज़ बताती हूँ कि किस तरह से आपको आंसर्स को लिखने हैं और कौन-कौन सी बातों को ध्यान में रखना है। तो देखिए, सबसे हमारा जो पहला पॉइंट है, पहला बात जो हमें ध्यान में रखना है वो ये है कि कभी भी घबराना नहीं चाहिए। ठीक है, अगर आप एग्ज़ाम हॉल में चले गए हैं तो फिर टेंशन लेके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपने जो पढ़ा है वो पिछले 1 साल में पढ़ा है। तो अब टेंशन लेके ना ही ये होगा कि आपने जो नहीं पढ़ा वो आपको आ नहीं जाएगा, इसीलिए कभी भी टेंशन नहीं लेना चाहिए। ठीक है, आपने जो पढ़ा वो पढ़ लिया है, अब कुछ नहीं हो सकता, अब आपको सिर्फ़ एग्ज़ाम देना है। इसीलिए कभी टेंशन नहीं लेना चाहिए, विदाउट टेंशन आप आराम से रहें और जो भी एग्ज़ाम में आए उसको अच्छे से करें। ठीक है, अब आगे जब आप क्वेश्चन आपको जब मिलेगा, ठीक है, तो सबसे पहले उस पे आप अपना टिक मार्क कर लें। जो भी क्वेश्चंस आपको करने हैं, पहले अच्छे से क्वेश्चंस को पढ़ें और जो क्वेश्चन आपको करना है उस पर टिक मार लें, ठीक है। इससे क्या होगा कि सेलेक्टेड क्वेश्चन आपने सेलेक्ट कर लिया, अब आप एक-एक करके बनाएँगे तो इस चीज़ को पहले कर लेने से अच्छा होता है, ठीक है। पहले सारा क्वेश्चन जितना भी है 1 से लेके जितना तक है, उसमें जो क्वेश्चन आपको बनाने हैं, जो छोड़ना है, ठीक है, तो जो बनाना है उस पर टिक मार्क कर लो और फिर उसको बनाना स्टार्ट करो। एंड जब आप देखो कि कौन सा प्रश्न ऐसा है जो आपको पहले बन जाएगा, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा आता है उस पे आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, उस क्वेश्चंस को पहले करने की कोशिश करो। और जो क्वेश्चन ऐसा लग रहा है कि हाँ हमसे हो जाएगा लेकिन थोड़ा सोचना पड़ेगा, तो उसको बाद में करो। ठीक है, इस चीज़ को ज़्यादा ध्यान में रखो, क्योंकि देखो अगर मान लो फर्स्ट क्वेश्चन है और आपसे अगर नहीं बनता है ये, ठीक है, आपको थोड़ा बहुत आता है, तो आप इस क्वेश्चन को बाद में करो। और जो मान लो 10 नंबर क्वेश्चन है, आपको अच्छे से आता है, तो पहले 10 नंबर क्वेश्चन कर लो। लेकिन बात ये है कि अपनी मार्किंग अच्छे से करो, ठीक है। मान लो 10 नंबर क्वेश्चन आप बना रहे हो पहले, तो आप 10 नंबर क्वेश्चन वहाँ पे लिख दो, 10 नंबर है और आंसर। तो इस तरह से मार्किंग कभी छूटनी नहीं चाहिए। विदाउट मार्किंग मार्किंग तो चेक नहीं हो सकता कॉपी अच्छे से, इसीलिए आप मार्किंग ज़रूर अच्छे से ध्यान में रख के करो। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो छोड़ भी देते हैं, तो इन सब चीज़ों से दूर रहो और मार्किंग अच्छे से होनी चाहिए। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है कि कभी भी राइटिंग ख़राब करके नहीं लिखना चाहिए। मतलब राइटिंग को इस तरह से लिखो, थोड़ा-सा स्पेस दो हर लाइन के बीच में, ठीक है। जहाँ पे आपको लगे कि यहाँ पे हमें लाइन छोड़ना चाहिए, पॉइंट वाइज़ करो, जिससे कि साफ़ लगे देखने में, ठीक है, और चेक करने में भी आसानियत हो, सहूलियत हो, क्योंकि कोई पॉइंट को पढ़ ले तो उसको समझ में आ जाए। और ये नहीं कि लिखते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, कहीं कहीं पे भी कोई स्पेस नहीं है, तो आप सोचोगे कि मैंने 4 पेज 5 पेज बना के आया है, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि थोड़ा-सा राइटिंग बना के अच्छे से लिखना, यही सब कुछ आपको एग्ज़ाम में काम देगा। फिर हमारा जो अगला पॉइंट आता है वो है कि मान लो क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का है और वो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से आ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि लिखते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, ये नहीं है। बस बाउंडेशन होना चाहिए कि इतने मार्क्स के लिए हमें इतना ही लिखना है, उससे ज़्यादा नहीं लिखना, क्योंकि नंबर तो ज़्यादा नहीं मिलेगा। मार्क्स तो 5 में 5 ही आएँगे, ठीक है, 5 4 यही आएँगे। 5 से 6 तो नहीं हो जाएगा, 5 से 10 तो नहीं हो जाएगा। इसीलिए जो
जितना लिमिटेशन है बस लिमिटेशन तक ही रखो, लिमिटेशन पार ना करो, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब मैं बता रही हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो अपने कॉपी में ज़्यादातर श्रृंगारने लगते हैं कॉपी को, ठीक है। मतलब पहले भगवान का नाम लिखने लगते हैं, ये वो दिस दैट इधर करने लगते हैं। तो इन सब चीज़ों से दूर रहो, इन सब चीज़ों को नहीं करना है, ठीक है। इसको करने से ना ही आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे, बेकार में आपका टाइम वेस्ट होगा। इसीलिए इन सब चीज़ों से दूर रहो, बस अपने आंसर्स पे ध्यान दो कि हमें किस तरह से आंसर्स को करने हैं, ठीक है। अब संस्कृत स्टूडेंट वालों को मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि वो लोग संस्कृत में श्लोक को ज़्यादा ऐड करो, हर एक क्वेश्चन में श्लोक रहना चाहिए। इस बात को अपने माइंड में बैठा लो कि संस्कृत में श्लोक ज़रूर होना चाहिए। आप एक ही दे रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन श्लोक रहना चाहिए, वो भी इस तरह से श्लोक रहना चाहिए, उसको हाईलाइट करके, ठीक है। थोड़ा सा उसको पॉइंट आउट कर दो फिर रखो, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखो। और सबसे मेन पॉइंट मेरा ये है, मैं निष्कर्ष में यही कहना चाहूँगी कि राइटिंग को सुंदर से लिखो और साथ ही स्पेस दिया करो, ठीक है। लाइन बाय लाइन लिखो उसको, उससे कोई भी दिक्कत नहीं होगा और आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। तो अब चलिए मैं आपको अपना मार्क्स शेयर करती हूँ कि मुझे कितने मार्क्स आए थे और मैंने क्या ऐसी गलतियाँ की थी जिसकी वजह से थोड़े से कम मार्क्स आए मेरे। तो ये देखो, ये मेरा मार्कशीट है जिसमें मुझे मेरा ऑनर्स पेपर संस्कृत, ये मेरा फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट है। तो उसमें जो है मेरा पेपर 1 में वो 74 है एंड पेपर 2 में आप देख रहे हो कि मेरा 80 मार्क्स है, ठीक है। यहाँ पे आप संस्कृत में देख रहे हो। तो मैंने कुछ ऐसी गलतियाँ की थी, ठीक है। वो ये कि मैंने बहुत कम लिखा था, वैसे तो थोड़ा सा मेरे पास टाइम कम बच गया था, इसलिए मैंने बहुत कम लिखा। बहुत ज़्यादा लिखना होता है ऑनर्स पेपर में, आप सब जानते हो। तो मैंने बहुत कम लिख लिया, इसलिए मुझे इतने इतने कम मार्क्स मिले हैं, ठीक है। थोड़ा और रहता तो अच्छा होता, तो बस इसीलिए मुझे कम मार्क्स मिले। बाकी मैंने श्लोक को अच्छे से ऐड किया था, मैंने एक क्वेश्चन में 4-5 श्लोक तक ऐड किया था। तो बस यही है कि इतने मार्क्स मिले हैं। तो आप लोगों को मैं यही कहना चाहूँगी, बस राइटिंग अच्छे से बनाओ और जितना लिखना है क्वेश्चन में उतना लिखो, कम कम भी ना लिखो और ज़्यादा भी ना लिखो, ठीक है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है ये। तो बस यही कहना चाहूँगी कि एग्ज़ाम में जो भी मैंने यहाँ पे बताए हैं कि किस तरह से हमें आंसर्स को लिखना है, बस उसी तरह से आप लोग लिखो, ठीक है। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और आप सभी को बहुत बहुत, ठीक है, ऑल द बेस्ट कि आप लोग अच्छा करो एग्ज़ाम में और आप अच्छे मार्क्स लाओ। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।